और आपकी ये फर्स्ट प्रोडक्ट है ई कॉमर्स की। तो जब हम आगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे, एक ब्रांड को मैं डिस्कस करूंगा, तो वहां पर हम थोड़ी एडवांस चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर। तो यहाँ मैं सबसे पहले फेज ज़ीरो, और फेज ज़ीरो के साथ इसको मैं दूंगा बजट। अभी देता हूँ बजट में, उसकी भी कैलकुलेशन आपको करनी है। और यहाँ जो मेरा पर्पस और प्रोडक्ट है, पहले मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट हम दे देते चले बेल्ट्स, बेल्ट। और पर्पस हम मैं दे देता हूँ क्रिएटिव टेस्टिंग प्लस वार्म अप। या आपने अपनी कैंपेन को नाम दे दिया। बाकी ये अंदर की सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछली स्ट्रेटेजी के अंदर मैं कवर कर चुका हूँ। तो उसको आप देखिएगा कि मैं यहाँ सीबीओ ऑफ क्यों रख रहा हूँ, ऑन क्यों नहीं रख रहा। या फिर ये यहाँ पर मैं और जो उसके अंदर चीज़ें मैंने आपको पिछली उसमें बताई थी। ठीक है, पिक्सल यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कन्वर्जन इवेंट आपका परचेज होगा, क्यों होगा ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पर बजट के ऊपर। बजट आप देंगे अपने स्टॉक को देखकर। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि भाई मैं एक प्रोडक्ट से मैंने काम शुरू किया है और मेरे पास उस प्रोडक्ट के 100 पीस पड़े हुए हैं, और वो 100 पीस ख़त्म होंगे तो फिर मैं नया स्टॉक लाऊंगा, और नए स्टॉक के बाद फिर मैं और फिर स्केलिंग, आगे स्केलिंग की तरफ जाऊंगा। तो अब 100 पीस की कैलकुलेशन कर लें कि आपके पास 100 पीस पड़े हुए हैं। अब ये आप खुद से सवाल पूछें कि ये 100 पीस आप कितने दिन में बेचना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये 100 पीस 10 दिन में बिके, आप ये चाहते हैं 100 पीस 20 दिन में बिके, या आप ये चाहते हैं 100 पीस एक महीने में बिके। हम यहाँ एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि यार मैं चाहता हूँ 15 दिन के अंदर ये मेरे 100 पीस बिक जाए, डिलीवर हो जाए, और फिर ताकि मेरे अगले जो 15 दिन है उसके अंदर रिटर्न विटर्न ये सारे मैनेज करके मैं पूरा अपना महीना निकाल लूँ। तो मैं यहाँ पे 100 पीस को अज्यूम करता हूँ कि मुझे 100 पीस 15 दिनों में बेचना है। ठीक है, तो 100 पीस 15 दिन में बेचने के लिए तकरीबन मुझे एक दिन के अंदर 7 ऑर्डर्स लेने हैं। या मैं इसको 6 कर लेता हूँ, 6.6 आ रहा है, मैं इसको 6 कर लेता हूँ, 7 नहीं करता। मुझे रोज के 6 ऑर्डर लेने हैं। अब 6 ऑर्डर रोज के लेने हैं, ये मैं आपको बजट बता रहा हूँ, डेली बजट जो आपने देना है। रोज के 6 ऑर्डर जो आपको लेने हैं, अब आप अपनी जो प्राइस है, रिटेल प्राइस अपने स्टोर के ऊपर, जैसे ये मेरे पास टी शर्ट्स हैं, मुझे 6 बेचनी है रोज की, जो मैंने यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन की। अब इसकी जो रिटेल प्राइस है, उस प्राइस का 15% आपकी आइडियल कॉस्ट आएगी अभी 2024 में फेसबुक एड्स के ऊपर लोकल मार्केट में। ये आइडियल कॉस्ट आपकी आनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब जैसे अगर मैं, ये मेरी रिटेल प्राइस है यहाँ पे 44595, इसको मुझे 15% निकालना है, तो तकरीबन 689.25 ये मेरी आइडियल कॉस्ट आनी चाहिए एक ऑर्डर के ऊपर। और ये जो आइडियल कॉस्ट है, इस कॉस्ट के अंदर रिटर्न्स शामिल हैं। तकरीबन 35 से 40% का आपका रिटर्न रेशो आता है। तो उसकी भी कॉस्ट इसके अंदर शामिल है कि एक ऑर्डर आपके पास आया, आपने डिलीवर किया, वो रिटर्न आ गया, तो उस ऑर्डर के ऊपर जो फेसबुक एड्स की कॉस्ट थी वो इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। तो ये आपका है बेंचमार्क। ठीक है, तो अब इसको आपने रोज के जितने ऑर्डर्स लेने हैं कि 689 मल्टीप्लाई है, मुझे रोज के 6 ऑर्डर लेने हैं, तो उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका बनेगा डेली बजट। इसको मैं कर लेता हूँ 4000, ये आपका बनेगा डेली बजट। ठीक है, तो अब इसको बजट आप जब देंगे, तो अब इस 4000 को, ये जो आपका डेली बजट था, इसको आप, ये आपका टोटल डेली बजट है, तो अब जितनी एडसेट्स आपकी एक कैंपेन के अंदर होंगे, उससे ये डिवाइड होगा। तो ये वार्म अप कैंपेन है हमारी, वार्म अप कैंपेन के अंदर हम 3 एडसेट्स को बना रहे हैं। तो 4000 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, तो तकरीबन 1300 रुपये पर डे का बजट मुझे इसके अंदर लगाना है। ये वार्म अप भी साथ हो जाएगी हमारी, हमारा पिक्सल, और क्रिएटिव टेस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ जो मैं आपको बजट दूंगा, 1300 रुपये पर डे का बजट होगा मेरा। और इसके अंदर 3 एडसेट्स होंगे, डुप्लीकेट, 2 मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ।
ठीक है, 3 एड सेट होंगे और ये तमाम एड सेट जो हैं ये एडवांटेज ऑडियंस पे चलेंगे और जो प्लेसमेंट होगी वो एडवांटेज प्लेसमेंट होगी। ठीक है, आपने यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट पे नहीं जाना। तो यहाँ पे इसको एड सेट ए, एड सेट बी, एड सेट सी, और यहाँ पर जो एड्स आएंगे वो आपके 3 एड क्रिएटिव का आपने इस्तेमाल करना है, जिनकी हेडलाइन, एड कॉपी, कॉल टू एक्शन सब सेम होगा, सिर्फ वीडियो या इमेज डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही आपके 3 एडसेट्स आ जाएंगे और ये आपकी कैंपेन बनेगी फेज 0 की क्रिएटिव टेस्टिंग। और ये जो आपकी कैंपेन चलेगी ये चलेगी तकरीबन 3 डेज। तो 3 दिन के अंदर आपका यहाँ पे 1300 रुपये की एक कैंपेन है, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तकरीबन 11,700 रुपया आपका लगेगा इस वार्म अप प्लस क्रिएटिव टेस्टिंग की कैंपेन में। तो ये आपकी वार्म अप कैंपेन 3 दिन जब आप चला लेंगे तो उसका एनालिसिस आप उसी तरह करेंगे जो एनालिसिस हमने ड्रॉप शिपिंग की कैंपेन के वक्त मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से एनालिसिस होगा इसका। तो फेज़ 0 जब 3 दिन चल जाएगा उसके बाद आप जाएंगे फेज़ 1 के ऊपर, और फेज़ 1 के ऊपर आप अपनी उसी तरह से एनालिसिस कर कर एक वीडियो को या फिर इमेज को जो भी आपका क्रिएटिव है उसको आप डुप्लीकेट कर लेंगे न्यू कैंपेन में। यहाँ पर आप इसको नाम देंगे फेज़ 1 का, इसको मैं बजट दूंगा, अभी देता हूँ आगे। उसके बाद मैं अपनी प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिख देता हूँ, चले हम बेल्ट्स को अज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ अब होगी डिटेल्ड टारगेटिंग एंड इंटरेस्ट टेस्टिंग। तो अब यहाँ पर ये मेरी कैंपेन आ गई फेज़ 1 की। फेज़ 1 की कैंपेन जो है इसके अंदर बजट जो है मेरा वही रहेगा, पर एडसेट 1300 जो मैंने स्टॉक को देखकर निकाला था। और यहाँ जो एडसेट बनेंगे वो बनेंगे 6 एडसेट्स। ठीक है, तो 6 एडसेट के अंदर मैं ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर आ जाऊँ क्योंकि यहाँ हम इंटरेस्ट टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एज आप डिफाइन कर लें 18 से 44, 44। जेंडर्स, अगर आपकी प्रोडक्ट जेंडर स्पेसिफाइड है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, वरना आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। बाद में आप इसको ब्रेकडाउन के सेक्शन के अंदर जाकर यहाँ पर, शायद पता नहीं मैंने डिस्कस किया नहीं किया ये, आप यहाँ जो ब्रेकडाउन का सेक्शन है इसके अंदर जाकर एज, प्लेसमेंट, जेंडर, इसके ऊपर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1300 का बजट आ गया। अब मैं यहाँ पर एक एक इंटरेस्ट को टेस्ट करूँगा। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ, बेल्ट है हमारी प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बेल्ट ले लेता हूँ। अच्छा, इंटरेस्ट टेस्टिंग के सिलेक्शन के इंटरेस्ट 2-3 तरीके जो मैंने बताए थे उसी को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले जैसे ये जो आपकी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है जो हम ड्रॉप शिपिंग में कर रहे थे वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल जाएंगे, वरना आपका जो प्रोडक्ट है आपकी उससे रिलेटेड जो ब्रांड्स हैं आप उनको टारगेट करें। जैसे अगर मैं शूज़ को मार्केट कर रहा हूँ तो मैं बाटा को टारगेट करूँगा। ठीक है, या और जो शूज़ से रिलेटेड ब्रांड्स अवेलेबल हैं टारगेटिंग में मैं उनको टारगेट करूँगा। वरना जो आपकी प्रोडक्ट है आप उसको ढूंढें कि एक्चुअल में उस नाम का इंटरेस्ट आपको मिल जाए। जैसे बेल्ट है, ये मुझे मिल गया, अब इस बेल्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बेल्ट है तो फिर शूज़ हो सकता है, फिर क्लोथिंग हो सकता है, इससे रिलेटेड मैं इंटरेस्ट को टारगेट करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ जो पर्पस है वो सिर्फ ये टेस्ट करना है कि कौन से इंटरेस्ट के ऊपर हमें प्रॉफिटेबिलिटी के साथ परचेजेस आ रही हैं। और जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो ब्रेक डाउन हमने ड्रॉप शिपिंग के अंदर किया था, वैसे ही आप यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट अपना निकालेंगे। ठीक है, कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, उसके बाद आप देखेंगे हाँ यार ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके मुझे अंदर रहना है। वो सारी बातें मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ ड्रॉप शिपिंग वाली वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पर ये एक मैंने इंटरेस्ट ले लिया, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इसको आप जो है डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे 5 बार।
तो आप यहां पर टेस्ट कर रहे हैं 5 इंटरेस्ट को और 7 आप टेस्ट कर रहे हैं एडवांटेज ऑडियंस को। अब यहां पर बेल्ट के साथ मुझे शर्ट, ये एक इंटरेस्ट को मैं चेक कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ सूट, इसको मैं यहाँ नाम दे देता हूँ शूज, क्लोथिंग, ये एक मुझे मिल गया। और आखिर में मैं एडवांटेज ऑडियंस को यूज़ करूँगा, यूज़ एडवांटेज ऑडियंस। यहाँ मैं एडवांटेज ऑडियंस, तो ये अब हमारे पास 6 हेडसेट्स बन गए। हर हेडसेट का बजट जो है वो 1300 रुपये है, मल्टीप्लाई बाय 6, जिसके अंदर से 5 हेडसेट जो हैं वो इंटरेस्ट के ऊपर है और एक हेडसेट एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर है। और इनकी जो एड्स हैं वो किस तरीके से बनेंगे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उस तरीके से आप यहाँ पर ऐड कॉपी लिखेंगे, ऐड क्रिएटिव लिखेंगे, और जो चीज़ें मैंने समझाई थी ऑलरेडी वो दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना टाइम वेस्ट होगा। तो ये आपका बनेगा फेज़ 1, जो कि आपका इंटरेस्ट टेस्टिंग है, और ये चलेगा 3 डेज।